सबसे पहले मनोज जी आपकी तरफ ही रुक करना चाहूंगा। हिंदुत्व बीजेपी की पिच है और इस पिच पर वो खेलती है और खुलेआम खेलती है। अब आपको लग रहा है कि अगर आप धर्म की पिच पे नहीं आए तो आप जो यूपी की जंग है, 2024 में लोकसभा की जंग है, वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का किसी धार्मिक स्थल पे जाना या धार्मिक स्थल पे जाके पूजा पाठ करना, ये हमें कोई बीजेपी को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, ना बीजेपी को बताना है। क्योंकि जिस विचारधारा को समाजवादी पार्टी मानती है, वो सभी धर्मों को मानने का काम करती है। अगर बीजेपी को इस बात का इल्म नहीं, जानकारी नहीं, तो मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी का जो धर्म है वो इंसानियत का है, जो हमारी विचारधारा हमको कहती है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो हमारा संविधान है, उससे पवित्र इस देश में कुछ भी नहीं है, उससे ताकतवर इस देश में कुछ भी नहीं है। सिद्धांत हमारा है बराबरी का, अगर बीजेपी को नहीं पता तो ये भी जान लेना चाहिए। और लक्ष्य हमारा है देश के हर इंसान को जो देश के संसाधन है उनमें उनकी हिस्सेदारी मिले। यह है पूरा समाजवादी विचारधारा का कॉन्सेप्ट और इसी पे समाजवादी पार्टी चलती है। अगर इस पे किसी को आपत्ति है कि हम क्यों धार्मिक स्थल पे जाते हैं, पूजा क्यों करते हैं, तो भाई ये आपका कोई पेटेंट नहीं है। रवि जी, एक बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं और इस पे जरूर चर्चा करिए। इस देश में मुझे एक राजनीतिक दल का नाम बता दीजिए, आपके पैनल में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस पूरे देश में हजारों पार्टियां हैं, कोई एक दल बीजेपी को छोड़ के बता दीजिए जिसने ये कोट किया हो कि ये मंदिर हमारा है, किसी ने ये कोट किया हो ये मस्जिद हमारी है, किसी ने ये कोट किया हो ये गिरजाघर हमारा है, किसी ने ये कोट किया हो कि ये गुरुद्वारा हमारा है या ये मठ हमारा है। कोई राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ बीजेपी एक ऐसा दल है जो ये बात कहती है कि ये मंदिर हमने बनाया है, ये राम मंदिर हमारे हैं, राम मंदिर हमारा पेटेंट है, इस पे हमको ठेका मिला है, इसको हम जैसे चाहेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। इतने बुद्धिजीवी इस पैनल में बैठे हैं, कोई भी मुझे कोट करके बता सकता है। तो ये सवाल हार्ड सॉफ्ट, अच्छा बुरा, क्या करना क्या नहीं करना है, बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। हमसे देश के मुद्दों पे चर्चा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान था वो इस बात का था कि हम बहुत सॉफ्ट हो लिए, हमारी विचारधारा में सॉफ्ट के लिए कहती है और हम काम करने में। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि आप पे सिर्फ जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव आरती उतार रहे हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ही नेता है ना, वो मैसेज देने की तो कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ किसी और वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम तो धर्म की सियासत नहीं करते हैं। रवि जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बहुत बेहतरीन सवाल किया है। मेरी जो अभी पहले टर्म में मैंने बात कही उसी में उसका जवाब है। हमने कहा रामचरितमानस पे सवाल किया तो वहां पे गैर बराबरी दिख रही है। वहां ये दिख रहा है कि ढोल गवार पर शूद्र पर सुनारी, ये ताड़ना के अधिकारी, तो वो तो गैर बराबरी पर दृष्टि हो रही है ना, उस पर तो सवाल उठेगा। और हमारे नेता अगर आरती उतार रहे हैं तो इस देश में किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई? हम कोई शुभ कार्य करना शुरू करते हैं तो निश्चय ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, व्रत रहते हैं, कथा सुनते हैं। अगर बीजेपी का इस पे भी पेटेंट है तो बीजेपी को एलानिया इस बात को देश के सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं संविधान में संशोधन कर दे कि धर्म हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी के लिए इस देश में बना। मैं चाहता हूं ना, एक दल तो कम से कम सामने आए जो अपने धर्म के बढ़ाने की जगह अपने धर्म के मानने वालों को कम करने का प्रयास करती है। वैसे बीजेपी जिस धारा को मानती है, जिस विचारधारा को मानती है, आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस हिंदू धर्म में मानने वाले या सनातन धर्म के मानने वालों में कितने धर्म पैदा कर दिए। इसी धर्म से, सनातन धर्म से सिख बन गया, जैन धर्म बन गया, बौद्ध धर्म बन गया। ये कैसे लोग हैं जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते रवि जी? इस वजह से हमारे सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े किए हैं। इनको नफरत आती है, इनको अपने आगे दूसरों को छूना तक नहीं पसंद करते हैं। और यूपी में मुस्लिम यादव MY समीकरण कौन खेलता है? ये भी तो आप पे आरोप लगते हैं कि आप मुस्लिम और यादव का वहां पे कार्ड खेल लेते हैं तब, और फिर धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। रवि जी, फिर बड़ा छोटा सवाल किया आपने। आप कभी ये कहिए, ये मैं आपको एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, आप कभी ये कहिए बीजेपी बनी है ठाकुर और लाला पंडित की काहे सरकार बनी पड़ी है? ये भी तो सवाल पूछिए ना। हर पार्टी का, हर विचारधारा का अपना एक कैडर है। आपको एक बड़ी जानकारी दिए दे रहा हूं, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तब से
इस देश में अगर सोशलिस्ट विचारधारा को सबसे ज्यादा कोई मान रहा था तो वो हमारी जाति के लोग मान रहे थे। तमाम सारे मनोज जी, मुस्लिम और बैकवर्ड जाति के लोग मान रहे थे। यही तो सवाल, ये एक बड़ी बात है। मनोज जी, यही हम तो नहीं सवाल, किसी परिपाटी पे चलते हैं। ठीक है हम एक मनोज जी, यही तो विचारधारा सवाल हम को उठा मानने रहे वाले लोग हैं। हैं। सवाल यही तो उठा रहे हैं, बिल्कुल। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर पार्टी का अपना कैडर है, यही तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व का कैडर है, आप कह रहे हैं हमारा यादवों का कैडर है, मुस्लिम का कैडर है। तो इस देश का जो आम नागरिक है, जो नहीं, धर्म विचारधारा जाति को इससे मानने की ऊपर बात है, वो कहां है? एक आम भारतीय कहां है? ठीक है, मैं आपने कहा